हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एमएसटी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हार्ड ड्राइव। इससे पहले हमने देखा था, फुल फॉर्म देखी थी, और इससे पहले मैंने बताया था कि जो हमारे क्या है कनिष्ठ का पेपर है, उससे रिलेटेड जो हमारे क्या रहते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं, एमएस वर्ड के एमसीक्यूज और फुल फॉर्म वगैरह बताई थी, शॉर्टकट की वगैरह बताई थी। ठीक है, तो जो हमारा क्या है कनिष्ठ का पेपर रहता है, उसमें भी हमारे हर एग्जाम में आता है, हमारे कनिष्ठ सहायक में हर एग्जाम में हमारे क्या आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हार्ड ड्राइव कि जो हमारे क्या रहते हैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास व्हाट इज हार्ड ड्राइव, कि जो हमारी क्या है हार्ड ड्राइव है। ठीक है, जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव होती क्या है। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव क्या होती है आपकी, तो देखो हार्ड ड्राइव क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, मतलब एक क्या है ये मेमोरी है। ठीक है, जैसे हमारी क्या होती है रैम रोम होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बोलते हैं ना, रैम रोम हो गया, ये भी हमारी क्या होती है मेमोरी होती है। उसी प्रकार जो हमारी क्या रहती है हार्ड ड्राइव रहती है। अब जो हार्ड ड्राइव है, कहीं पे क्या होता है हार्ड ड्राइव लिखा रहता है और कहीं पे क्या लिखा रहता है हार्ड डिस्क भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बताया था कि हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क क्या होता है तब। ठीक है, तो हार्ड डिस्क भी कहते हैं और हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, दोनों क्या है इसी के नाम है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या है, जो हमारी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या है आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेमोरी पढ़ी होगी तो मेमोरी में हमारे पास क्या था, एक था हमारे पास इंटरनल मेमोरी। ठीक है, एक क्या है हमारे पास इंटरनल मेमोरी रहती है और दूसरी क्या रहती है हमारे पास एक्सटर्नल। ठीक है, और एक्सटर्नल। ठीक है, दो प्रकार की क्या रहती है मेमोरी। कहीं पे क्या आता है इंटरनल और एक्सटर्नल आता है। ठीक है, तो वैसे जो हमारी क्या रहती है इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी का दूसरा नाम क्या हमारे प्राइमरी भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी क्या रहती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी रहती है, एक्सटर्नल मेमोरी का जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा आपका सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे आता है प्राइमरी सेकेंडरी, कहीं पे पूछा जाता है इंटरनल एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल मेमोरी होती है उसी का दूसरा नाम क्या है प्राइमरी है, और जो हमारी क्या रहती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी रहती है उसी का दूसरा नाम क्या है सेकेंडरी है। ठीक है, तो जो हमारी क्या है हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें हमारा डाटा क्या रहता है हमेशा परमानेंट स्टोर रहता है। वो कौन सी मेमोरी कहलाती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। और जो हमारी क्या रहती है प्राइमरी मेमोरी रहती है, प्राइमरी मेमोरी में आपका डाटा कैसा रहता है, कुछ समय के लिए उसमें डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, कुछ समय के लिए डाटा स्टोर रहेगा और बाद में क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली खुद ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, जो इसका उपयोग है, ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हमारी क्या है हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का उपयोग किसमें किया जाता है भाई, कंप्यूटर में किया जाता है। कंप्यूटर में क्या करता है ये आपका डाटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क या एचडीडी भी कहा जाता है। ठीक है, या तो हार्ड डिस्क भी कहते हैं हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमें शॉर्ट में कहना है तो शॉर्ट में क्या हो गया आप एचडीडी। ठीक है, तो एचडीडी भी क्या कहा जाता है, इसे हार्ड डिस्क को भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हार्ड डिस्क का जो आविष्कार किया गया था, ठीक है, जो हमारा क्या है हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था आपका 13 सितंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, तो 13 सितंबर 1956 को क्या हुआ था हार्ड डिस्क का आविष्कार हुआ था। किसके द्वारा आपका हार्ड डिस्क का आविष्कार हुआ था, आईबीएम। ठीक है, आईबीएम की क्या थी एक कंपनी थी, ठीक है, एक टीम थी, उसी के द्वारा आपका क्या हुआ था हार्ड डिस्क का आविष्कार किया गया था। ठीक है, कल मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको आईबीएम की। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। ठीक है, कहीं पाएगा कि अगर आएगा कि हार्ड डिस्क का आविष्कार कब हुआ था भाई, तो 13 सितंबर 1956 को आईबीएम के द्वारा हुआ था। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। ठीक है,
तो आईबीएम के द्वारा क्या किया था आपका हार्ड डिस्क का आविष्कार किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हार्ड डिस्क है जो हमारी क्या रहती है, हार्ड डिस्क रहती है। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारी क्या बनी रहती है, एल्यूमिनियम और कांच से बनी होती है। ठीक, अगर आपने हार्ड डिस्क देखा होगा तो हार्ड डिस्क किस चीज से बनी है, तो हार्ड डिस्क हमारी क्या रहती है, एल्यूमिनियम और कांच से बनी होती है। ठीक है, जो अंदर का पार्ट्स रहता है हार्ड डिस्क जो अंदर से रहती है, अंदर से किससे रहती है, एल्यूमिनियम और कांच से बनी होती है। और जिसके ऊपर, ठीक है, मानने आती है हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ भी चीजें होंगी जो भी लगे उसके अंदर पार्ट्स लगे हैं वो हमारे क्या होंगे, एल्यूमिनियम और कांच के रहते हैं। उसके बाहर जो क्या रहती है, परत रहती है, वो परत क्या रहती है, हमारी चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है उस पे, हार्ड डिस्क पे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो हमारा क्या है, हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज क्षमता होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, तो इसकी जो डाटा स्टोर करने की जो क्या होती है, क्षमता होती है, वो कितनी होती है आपकी, 256। ठीक है, 256 क्या करते हैं, जीबी से लेकर, ठीक है, 256 जीबी से लेकर क्या कर सकते हैं, 1 टीबी तक क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकती है ये। ठीक है, जो हमारी क्या रहती है, हार्ड डिस्क है, हाँ, अगर आएगा कि हार्ड डिस्क में हम कितने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तो 256 जीबी से लेकर हम क्या कर सकते हैं, आपका 1 टीबी तक हम क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा नष्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रेम रोम, देखा होगा कि रेम में कैसे डाटा रहता था हमारा, इंटरनल डाटा, जैसे क्या इसमें हमारा रेम था, रेम को क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वॉलेटाइल क्यों कहा जाता है, कि उसमें हमारा डाटा क्या रहता है, जल्दी से डिलीट हो जाता है। ठीक है, और जो हमारी क्या रहती है, रोम रहती है, रोम को क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हमारा डाटा क्या रहता है, परमानेंट स्टोर रहता है। ठीक है, तो वैसे हमारी क्या है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का भी क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आता है हार्ड डिस्क। अब जो देखो, जो हमारा क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क का उपयोग किसके चीज के लिए किया जाता है, तो हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया आपका, और चित्रों आदि को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जो हमारा क्या है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर हो गया हमारे, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, और कुछ हमारी क्या है, पेंटिंग है, चित्र वगैरह है, उनको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क को, ठीक है, हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या रहता है, हार्ड डिस्क रहता है, हार्ड डिस्क हमारी कहीं बाहर नहीं लगी रहती है, हमारी कहाँ रहती है, कंप्यूटर के अंदर लगी हुई रहती है। ठीक है, अब कहाँ पे रहती है, या कंप्यूटर के क्या कहते हैं, मदरबोर्ड पर स्थित होती है। ठीक है, जो हमारा क्या है, सीपीयू है, ठीक है, जो हमारा क्या है, सीपीयू है, सीपीयू के हम वहां पे हमारा क्या रहता है, मदरबोर्ड रहता है आपका। ठीक है, मदरबोर्ड के वहां पे हमारे क्या रहता है, हार्ड डिस्क लगी हुई रहती है। ठीक है, कहीं पाए कि हार्ड डिस्क कहाँ लगी रहती है, वही तो हार्ड डिस्क कहाँ रहती है, आपकी सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड पर स्थित होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया हो कि हार्ड डिस्क होती क्या है। सिंपल में हमें याद के रखना है कि हार्ड डिस्क का आविष्कार कब हुआ था, और उसमें हम कितने डाटा को स्टोर करते हैं, और क्या क्या यहाँ यूज किया जाता है, और किस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल रखोगे कि हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का आविष्कार कब हुआ था आपका, 13 सितंबर 1956 को किसके द्वारा किया गया था, आईबीएम की एक कंपनी के द्वारा किया गया था। और जो हमारी क्या है, आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क हमारी किस चीज से बनी है, एल्यूमिनियम और कांच से बनी है, और ऊपर से क्या, उसकी चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमारी क्या रहती है, हार्ड ड्राइव रहती है। ठीक है, जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की जो क्या है, हार्ड डिस्क होते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या होते हैं आपके, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आएगा कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के क्या होते हैं आपके हार्ड डिस्क होते हैं। पहला होता है हमारे पास साटा। ठीक है, पहला क्या होता है हमारे पास, साटा होता है। दूसरा रहता है आपका पाटा, तीसरा रहता है आपका नम, और चौथा रहता है आपका
SCSI, और पांचवा रहता है आपका SSD। ठीक है, तो कहीं पे आएगा कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार की रहती हैं, हार्ड ड्राइव कितने प्रकार की रहती है, तो 5 प्रकार की रहती हैं। SATA हो गया, पार्ट हो गया, नम हो गया, SCSI हो गया और SSD हो गया। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, हमारे हार्ड डिस्क होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम SATA के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा क्या है SATA है। अब देखो SATA है, SATA क्या होता है। ठीक है, जो हमारा क्या है SATA है, SATA का जो आपका क्या होता है पूरा नाम होता है। SATA की कहीं पे आएगा कि SATA की फुल फॉर्म क्या होती है, कल देखा होगा आपने वीडियो, तो उसमें भी था कि SATA की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब देखना जो हमारा क्या है SATA की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, तो हमारी जो कहीं पे आएगा कि SATA का पूरा नाम क्या है, तो SATA का पूरा नाम क्या है आपका, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रही होगी, पिक्चर दिख रही होगी, तो इस टाइप का क्या रहता है हमारा SATA रहता है। ठीक है, अब इसमें जो इस्तेमाल है, ठीक है, जो हमारा क्या रहता है आपका SATA है। ठीक है, आपका क्या है जो SATA है। अब SATA का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है भाई, आधुनिक समय के सभी कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे क्या है आधुनिक समय के कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर में हमारा क्या है SATA लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारा क्या है डेस्कटॉप है, जो हमारा कंप्यूटर में क्या है आपकी डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में हमारा कितना रहता है भाई, 3.5 इंच के SATA का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या होगा आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में हमारे कितना रहेगा 3.5 इंच के SATA का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा क्या रहता है लैपटॉप रहता है, तो लैपटॉप पे आपके कितना रहेगा 2.7 इंच के SATA का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दोनों में क्या रहता है हमारा जो SATA रहता है वो क्या रहता है हमारा अलग अलग रहता है। ठीक है, कंप्यूटर में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर में SATA, जो हमारा कंप्यूटर की डेस्कटॉप है उसमें SATA कितना लगा रहता है भाई, तो 3.5 इंच के SATA लगा हुआ रहता है। अगर लैपटॉप पूछा जाएगा तो लैपटॉप में आपका कितना रहेगा 2.7 इंच के SATA का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जो इसका आविष्कार हुआ था, जो आपका क्या है SATA है। ठीक है, अब जो आपका क्या है SATA है, तो SATA का आविष्कार कब हुआ था, 2000 में किया गया था। ठीक है, कहीं पे आएगा कि SATA का आविष्कार कब हुआ था, तो SATA का आविष्कार कब हुआ था 2000 में हुआ था। ठीक है, अब जो हमारा क्या है SATA है, SATA का काम क्या होता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि SATA हमारे क्या रहता है कंप्यूटर के डेस्कटॉप में लगा रहता है। ठीक है, अब जो हमारा क्या है SATA का काम क्या होता है। अब जो हमारा SATA है, सॉरी यहाँ पे गलत हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ये SATA है। ठीक है, SATA में जो डाटा की जो ट्रांसफर करने की जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है ट्रांसफर करना है, माने बात मेरे पास क्या है एक जगह है, ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ से लेकर कहीं और मुझे क्या करना है डाटा को भेजना है, डाटा को ट्रांसफर करना है, तो इसकी गति जो हमारी क्या रहती है SATA है। SATA की जो क्या रहती है डाटा ट्रांसफर करने की जो गति रहती है क्या रहती है, बहुत अधिक रहती है। ठीक है, अब इसकी गति कितनी रहती है भाई, इसकी गति कितनी रहती है आपकी 150 Mbps से लेकर क्या करता है ये 600 Mbps तक होती है। ठीक है, कहीं पे आएगा कि जो हमारा SATA है, SATA की डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड कितनी होती है, तो कितनी होती है आपकी 150 Mbps से लेकर कितना 600 Mbps तक होती है इसकी डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्या है SATA है, ठीक है, पुराने समय में, ठीक है, जो हमारा क्या था पहले का समय था, पहले के समय में क्या होता था हमारे कंप्यूटर में पाटा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो हमारा क्या था पहले के कंप्यूटर थे, पहले का समय था, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता था SATA का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, किसका किया जाता था आपका पाटा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब जो हमारा क्या है लेकिन जो आज के समय में है, ठीक है, पहले तो पाटा का होता था, लेकिन जो आज का समय है, आज के समय में आपका क्या होता है SATA का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, SATA का इस्तेमाल किसकी जगह, पाटा की जगह किया जाता है। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर होंगे उसमें हमारा क्या रहता है पाटा नहीं होता है SATA होता है। ठीक है, और जो पहले के थे पहले में हम क्या करते थे पाटा का यूज करते थे, अब पाटा की जगह आज के समय में हम क्या कर रहे हैं SATA का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्या है SATA है, SATA एक प्रकार का क्या है हार्ड डिस्क है, ये भी हमारी क्या है हार्ड ड्राइव होती है,
जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, सीरियल, जिसे क्या कहते हैं, सीरियल एटीए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहीं पर आएगा कि जो साटा है, साटा का दूसरा नाम क्या है, तो साटा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सीरियल एटीए के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपका पार्टा है। कि जो हमारा क्या है, पार्टा है। पार्टा क्या होता है भाई, ठीक है। अब साटा मैंने बता दिया कि साटा क्या होता है, कंप्यूटर के डेस्कटॉप में लगा रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह हमें डाटा को ट्रांसफर करना है, उस टाइम हम क्या करते हैं, साटा का प्रयोग करते हैं। देखो जो हमारा क्या है, पार्टा है। पार्टा का पूरा नाम क्या होता है भाई, पार्टा की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो पार्टा की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। ठीक है, कहीं पाएगा कि पार्टा की फुल फॉर्म सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट आपका पार्टा की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्या है, पार्टा है। पार्टा को क्या कहते हैं, पैरेलल एटीए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहीं पे आएगा वैसे साटा था तो साटा का क्या था, सीरियल एटीए के नाम से। और जो हमारा पार्टा है, पार्टा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल एटीए के नाम से भी इसे जाना जाता है, आपके पार्टा को जाना जाता है। ठीक है, इस टाइप का देखो, ये इस टाइप का हमारा क्या होता है, आपका पार्टा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में, तो इस टाइप का हमारा क्या रहता है, पार्टा रहता है। ठीक है, देखो हमारा क्या है, जो पार्टा है, पार्टा की डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है वो क्या है, डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड क्या है भाई, बहुत कम है। ठीक है, जो जो हमारा क्या था, साटा था, साटा तो आपका क्या करता, बहुत तेजी से हमारा डाटा को क्या करता था, ट्रांसफर करता था। कितने उसमें करता था, 150 एमबीपीएस में। ठीक है, एमबीपीएस से लेकर कहा कितने तक करता था भाई, 600 एमबीपीएस। ठीक है, और जो हमारा क्या है, पार्टा है, पार्टा की स्पीड क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, जिसकी वजह से आज के समय में क्या हो गया, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं लेकिन है हम इसके बारे में, लेकिन जो हमारा पार्टा है, पार्टा का इस्तेमाल नहीं होता है, आज के समय में नहीं होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पार्टा का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन साटा का नहीं होता था। पार्टा की जगह हमारा क्या आ गया है, साटा आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साटा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन पार्टा का नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी क्या रहती है, जो डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है, बहुत कम होती है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल क्या होता है, बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ठीक है, बहुत कम लोग क्या करते हैं, इसका डाटा का यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में आता है हमारे पास नम। ठीक है, कि जो हमारा क्या है, नम है। नम क्या होता है, देखो नम क्या है, नम का जो पूरा नाम है, आपको पूछा जाएगा कि नम की फुल फॉर्म क्या होता है, नम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस कहेंगे। जो हमारा क्या है, आपका नम है, नम का आविष्कार कब हुआ था आपका, 2013 में किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि नम का आविष्कार कब हुआ, पहले तो पूछा जाएगा कि नम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नम की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस हो जाएगा। और अगर आएगा कि हमारा जो क्या है, नम है, नम का आविष्कार कब हुआ था, तो नम का आविष्कार कब हुआ था आपका, 2013 में किया गया था। ठीक है, इस टाइप के क्या होते हैं, हमारे नम होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में देखा होगा आपने, अगर सीपीयू खोला होगा तो उसके हमारा जो हमारा क्या रहता है, हार्ड ड्राइव रहती है, उसके अंदर हमारे ये लगे रहते हैं। ठीक है, उसके पास लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा क्या होता है, आपका नम होता है। ठीक है, अब देखो नम का काम क्या होता है। ठीक है, अब जो आपका क्या है, नम है, ठीक है, नम क्या है, नम एक प्रकार की क्या है, हार्ड डिस्क है। नम भी आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो हमारा क्या है, नम है, नम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डाटा ट्रांसफर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो हमारा क्या है, साटा है, पाटा है, क्या करता है, जो हमारा क्या है, डाटा ट्रांसफर की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नम का यूज करते हैं। ठीक है, अगर नम का यूज किसके लिए किया जाता है भाई, डाटा को ट्रांसफर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और उसका आविष्कार कब हुआ था आपका, 2013 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता है, अन्य हार्ड डिस्क की तुलना में क्या होता है, कम बिजली की खपत करता है। ठीक है, जो हमारा क्या रहते हैं, अदर हार्ड डिस्क रहते हैं, अदर दूसरे हार्ड डिस्क की तुलना में क्या करता है, ये अदर हार्ड डिस्क की तुलना में क्या करता है, ये हमारी बिजली को क्या करता है, कम खींचता है, कम खपत क्या करता है, ये हमारी लाइट का करता है।
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बिजली, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जल्दी गर्म नहीं होता है। जो हमारा क्या रहते हैं, अदर हार्ड डिस्क रहते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को बहुत ज्यादा खींचते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा आपका क्या होता है, नम होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, नम होता है। नम क्या करता है, हमारी लाइट को क्या करता है, बहुत कम खींचता है, ठीक है, लाइट को कम खींचेगा तो इसको ये क्या होता है, बहुत जल्दी, मतलब जल्दी क्या होता है, गर्म नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो क्या रहती है, परफॉर्मेंस रहती है, तो इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, काफी अच्छी रहती है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, काफी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण क्या होता है, यूजर को, ठीक है, अब यूजर कौन होगा, हम होंगे जो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं पे आएगा कि यूजर किसे कहते हैं, तो यूजर क्या होता है, जो कंप्यूटर को चला रहे हैं वो क्या होगा, यूजर होगा, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, यूजर क्या कहते हैं, ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आगे होगा, आपको नम समझ में सिंपल था, बहुत शॉर्ट में बनाया था कि ताकि आपको क्या हो जाए, समझ आ जाए, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं बताया, ठीक है, इतना हमें याद रखना है आपको। इसके बाद आता है हमारे पास SCSI। अब SCSI क्या होती है कि SCSI का जो अगर पूरा नाम क्या होता है, तो SCSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वो आपकी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है, अगर आएगा कि SCSI का पूरा नाम क्या है, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, एक प्रकार की हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, तो इस टाइप की क्या रहती है, आपकी SCSI रहती है, ठीक है। अब ये भी हमारी क्या है, एक हार्ड डिस्क होती है। अब इसका जो इस्तेमाल है, ठीक है, जो हमारी क्या है, जो आपकी क्या है, SCSI है, SCSI SCSI का इस्तेमाल क्या होता है, छोटे आकार वाले कंप्यूटर में किया जाता है, ठीक है, जो हमारे क्या रहते हैं, कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, SCSI का यूज किया जाता है आपका, ठीक है। जो देखो, जो SCSI है, SCSI की जो क्या रहती है, डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड रहती है, ठीक है, जो SSI की स्पीड है वो क्या रहती है, आपकी पाटा हो गया और साटा हो गया, इनकी तुलना में क्या रहती है, बहुत अधिक तेज होती है, ठीक है, जो आपका क्या हो जाएगा, साटा हो गया और पाटा हो गया, इन दोनों से ज्यादा क्या रहती है, आपकी डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड रहती है वो किसकी रहती है, आपकी SCSI की रहती है, ठीक है, ठीक है, तेज से क्या करती है, डाटा को, देख जो इसकी क्या रहती है, डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड रहती है, कितनी रहती है आपकी, 640, ठीक है, तो ये क्या करती है, आपकी 640 MBPS, ठीक है, तो 640 MBPS में क्या करता है, ये आपके डाटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। कहीं पे आएगा कि SCSI का काम क्या होता है भाई, तो SCSI का काम क्या होता है, डाटा को ट्रांसफर करने का होता है, ठीक है। अब जो SCSI है, SCSI क्या होता है हमारा, जो इसकी जो स्पीड होती है, ये क्या होती है, आपकी पाटा और साटा की तुलना में क्या होती है, बहुत तेज होती है, तो कितने उसमें करती है, आपके डाटा को ट्रांसफर, कितने उसमें करती है, आपकी 640 MBPS में ये क्या करती है, आपके डाटा को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास SSD, ठीक है। अब देखो SSD का जो पूरा नाम है, SSD का पूरा नाम क्या होता है, तो SSD का पूरा नाम क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ठीक है। अगर कहीं पे आएगा कि SSD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो SSD की फुल फॉर्म क्या होती है, आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। देखो जो हमारे क्या है, SSD है, तो SSD यह भी एक प्रकार की क्या है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी मैंने बता दिया है, सेकेंडरी क्या होती है, जैसे हमारी क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल रहती है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल का दूसरा नाम क्या है, इंटरनल को क्या कहते हैं, प्राइमरी कहा जाता है, और जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल को क्या कहा जाता है, आपका सेकेंडरी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी क्या है, जो SSD है, SSD आपकी क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल क्या होता है, आपका बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे पहले जो हमारे क्या थे, साटा था, पाटा था, नम था, SCSI था, इनका यूज क्या था, ओनली सीधा डाटा को ट्रांसफर करना था, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, डाटा को भेजने का काम क्या था, इनका था। लेकिन जो आपका क्या है, SSD होता है, SSD का काम क्या होता है कि बड़ी मात्रा में क्या करना है, डाटा को स्टोर करने का होता है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस टाइप की क्या रहती है, आपकी SSD रहती है, ठीक है, कंप्यूटर में देखा होगा आपने,
सीपीयू को खोलना, वहां देखना किस टाइप की क्या होगी, आपकी एसएसडी होगी। ठीक है, अब देखो एसएसडी की जो क्या है, एसएसडी की जो स्पीड है, स्पीड क्या रहती है इसकी, एसएसडी की स्पीड क्या रहती है, दूसरे ड्राइव के मुकाबले क्या रहती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल क्या होता है, बहुत अधिक किया जाता है। ठीक है, क्या करती है, इसकी स्पीड क्या रहती है, दूसरे ड्राइव के मुकाबले क्या रहती है, बहुत तेज रहती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आज के समय में हो चाहे पहले भी हो, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एसएसडी का यूज करते हैं। ठीक है, एसएसडी में क्या होता है, फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, कि जिसके कारण क्या होती है, इसकी जो स्पीड रहती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। सॉरी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं हम फीचर्स ऑफ हार्ड डिस्क, कि जो हमारा क्या है, फीचर्स ऑफ हार्ड डिस्क की, जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, इससे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि साटा पाटा जो भी था और हार्ड डिस्क क्या होती है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ हार्ड डिस्क। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा क्या है फीचर्स, आप पढ़ते हैं फीचर्स की, जो हमारे हार्ड डिस्क थे, तो हार्ड डिस्क की विशेषता क्या क्या होती है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क की विशेषता, सबसे पहली विशेषता क्या है हमारे पास, नॉन वॉलेटाइज। ठीक है, आपको बताया था कि नॉन वॉलेटाइज किसे कहेंगे, रैम को कि रोम को, किसको कहोगे, रोम को। ठीक है, रोम को क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइज मेमोरी से जाना जाता है। ठीक है, अब जो हमारे क्या है नॉन वॉलेटाइज है, यह हार्ड डिस्क में क्या होती है, एक नॉन वॉलेटाइज मेमोरी है। ठीक है, इसीलिए इससे, ठीक है, जब इसमें क्या है, इसीलिए इसमें हमारा क्या है, डाटा को हमेशा के लिए स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, जो आपकी क्या है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क में किसका यूज हो रखा है भाई, रोम का यूज हो रखा है। ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या है, रोम का यूज हो, रोम में कैसे डाटा रहता है आपका, परमानेंट डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम क्या कहते हैं, ये भी ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसीलिए क्योंकि इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे डाटा को क्या किया जाता है, आपका हमेशा के लिए स्टोर किया जाता है। ठीक है, यदि क्या होता है, कंप्यूटर बंद हो जाए, ठीक है, तो बिजली जाए, कभी भी हार्ड डिस्क में हमारा डाटा क्या रहता है, आपका हमेशा स्टोर रहता है। देखा होगा आपने, रैम रोम पढ़ी होंगी, मेमोरी पढ़ी होगी। ठीक है, तो मेमोरी पढ़ी होगी आपने, तो बताया हो गया होगा कि रैम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं, रोम में कैसे डाटा रहता है और रैम में कैसे डाटा रहता है आपका। तो उसी प्रकार क्या है कि जो आपकी क्या है, रैम रोम है, रोम में हमारा डाटा क्या रहता है, हमेशा परमानेंट रहता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, रोम मेमोरी के अंदर कोई भी डाटा को स्टोर करें, कुछ भी चीजें बना रहे हैं, ठीक है, अगर बीच में क्या चली जाती है, आपकी लाइट वगैरह चली जाती है, तो लाइट चली जाने के बाद क्या है, कंप्यूटर हमारे बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर तो बंद हो गए, लेकिन लाइट आने के बाद अगर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को दोबारा खोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को दोबारा खोलते हैं, तो वो डाटा हमारे क्या रहता है, ऐसे ही रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप फोन है, ठीक है, हम फोन पे क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें लिख रहे हैं, मान बात एग्जाम्पल आप मैसेज लिख रहे हो। ठीक है, आप मैसेज लिख रहे हो, तो फोन में हमने आधा मैसेज लिखा है, भेजा नहीं अभी, ऑनली लिखा है। ठीक है, उतने में आपका फोन क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब दोबारा से हम क्या करते हैं, फोन को स्विच ऑफ से खोल देते हैं, तो मैसेज रहता है आपका, क्या नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन जो आपका क्या होता है, रोम रहता है, तो रोम में हमारा क्या रहता है, वो चीज डिलीट नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा इसीलिए क्या कहते हैं, रोम का यूज किया जाता है। ठीक है, रोम क्या हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाई कैपेसिटी। ठीक है, उच्च क्षमता। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उच्च क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क हमारी क्या है, एक ऐसी मेमोरी है जो बड़ी मात्रा में क्या करती है, डाटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। ठीक है, जो हमारे क्या है, यह क्या करता है, हमारा जो हमारी क्या रहती है, इसकी हाई कैपेसिटी रहती है। अब हार्ड डिस्क की जो विशेषता है वो क्या क्या है, हमारी एक हाई कैपेसिटी हो गया आपका। ये क्या करती है, जो हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की जो क्या रहती है, डाटा स्टोर करने की जो गति रहती है, क्या रहती है आपकी, बहुत अधिक रहती है। ठीक है, अब जो स्टोरेज की जो क्या रहती है, इसकी क्षमता रहती है, ये क्या करते हैं, आपका वीडियो हो गया, फोटो और ऑडियो और रिकॉर्डिंग जैसे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फाइलों को क्या कर सकता है आप, हार्ड डिस्क
स्टोर कर सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लो स्पीड। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, धीमी गति कहा जाता है आपका। ठीक है, अब जो आपकी क्या होती है, हार्ड डिस्क रहती है। हार्ड डिस्क क्या है, रैम की तुलना में क्या रहती है, थोड़ी धीमी होती है। ठीक है, जो आपकी जैसे रैम है, रैम में इतनी स्पीड नहीं करती है रैम। ठीक है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि रैम बहुत ज्यादा डाटा को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, बहुत तेजी से काम करती है। और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि रैम हमारी क्या है, बिल्कुल ही काम नहीं करती है। ठीक है, रैम क्या है हमारी, जो हमारी रैम है, रैम की तुलना में क्या रहती है, जो हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क की जो स्पीड रहती है अर्थात क्या रहती है, रैम की तुलना में धीमी से डाटा को क्या करती है, एक्सेस करती है। ठीक है, तो धीमी गति से ये क्या करती है, हमारे डाटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है। ठीक है, एक्सेस करती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फोर्थ आता है हमारे पास सर्किट बोर्ड। ठीक है, अब सर्किट बोर्ड क्या होता है, तो सर्किट बोर्ड क्या होता है आपका, जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के पीछे एक क्या रहता है, सर्किट बोर्ड लगा होता है। ठीक है, अगर आपने हार्ड डिस्क देखा होगा इससे पहले, तो हार्ड डिस्क के पीछे क्या रहता है आपका, एक सर्किट बोर्ड लगा होता है, जो क्या करता है, हार्ड डिस्क को कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों के साथ क्या करना है, संचार करने में मदद करता है। ठीक है, हमारा क्या रहता है, जो हार्ड डिस्क रहता है, हार्ड डिस्क में आपका क्या रहता है, एक सर्किट बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, जो हमारा क्या करते हैं, कंप्यूटर में, ठीक है, अन्य डिवाइसों के सामान्य बात, एक डिवाइस ये है और दूसरा कंप्यूटर है, उनके द्वारा हमें क्या करना है, डाटा को संचार मतलब आदान प्रदान करना है, भेजना है। ठीक है, तो उसमें उसके लिए हमारे पास क्या रहता है, हार्ड डिस्क में आपका सर्किट बोर्ड लगा होता है। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए हैं, तो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।